मित्रों, जब क्या हुआ जब दानवीर कर्ण ने महादेव का सबसे शक्तिशाली और महाविनाशक हथियार को हवा में अपने हाथों से रोक दिया। ये दृश्य देखकर सभी देव दानवीर कर्ण की प्रशंसा करने लगे। आइए जानते हैं हम इस दृश्य के बारे में। मित्रों, ये दृश्य महाभारत के युद्ध के 14वें दिन की रात का है। जब पांडव सेना और कौरव सेना के बीच रात के 14वें दिन भीषण युद्ध छिड़ जाता है, तो उस रात को जब महारथी कर्ण युद्ध भूमि में उतरते हैं तो पांडव सेना का बहुत बड़ा विध्वंस कर देते हैं। कर्ण अपने महाबल से पूरी पांडव सेना का तहस नहस करते जा रहे थे। ये देखकर अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, आप देखिए, कर्ण हमारी पूरी सेना का विध्वंस करते जा रहे हैं। यदि इस प्रकार चलता रहा तो कर्ण हमारी पूरी सेना का सर्वनाश कर देंगे। तो चलिए मुझे ही कर्ण से युद्ध करने दीजिए। इस बात पर श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं और कहते हैं, पार्थ, तीनों लोकों में ऐसा कोई योद्धा नहीं है जो कर्ण को यात्री युद्ध में पराजित कर सके। महारथी कर्ण को यात्री युद्ध में परास्त कर पाना या रोक पाना असंभव है। जिसके बाद भगवान श्री कृष्ण महामायावी राक्षस घटोत्कच का आह्वान करते हैं। उसको कर्ण से युद्ध करने का आदेश देते हैं, क्योंकि रात्रि के समय राक्षसों की शक्ति दुगनी हो जाती है। जिसके बाद मायावी राक्षस घटोत्कच अपनी एक अक्षौणी सेना को लेकर और भीम, सात्यकी समेत कई महायोद्धाओं के साथ दानवीर कर्ण पर आक्रमण कर देते हैं। जिसके बाद दानवीर कर्ण और घटोत्कच में एक भीषण युद्ध होने लगता है। ये महाभारत का सबसे विनाशकारी युद्ध होता है। घटोत्कच अपनी मायावी शक्तियों से दानवीर कर्ण पर कई अस्त्र शस्त्र से वार करते हैं। इस युद्ध में महारथी कर्ण सभी योद्धाओं को घायल करके भागने के लिए मजबूर कर देते हैं। घटोत्कच की एक अक्षौणी सेना राक्षसों को मार गिराते हैं और घटोत्कच को अपने तीरों से बींध देते हैं। माना जाता है कि दानवीर कर्ण ने घटोत्कच के पूरे शरीर को तीरों से बींध दिया था। घटोत्कच के शरीर में 1 इंच ही ऐसी जगह नहीं बची थी जहां दानवीर कर्ण ने तीर न मारे हो। घटोत्कच कर्ण को अपने ऊपर हावी होते देख अपनी राक्षसी और मायावी शक्ति का प्रयोग करने लगे। वो कर्ण पर 1000 से ज्यादा मायावी राक्षसी विद्या का प्रयोग करते हैं। वह कभी गायब होकर युद्ध लड़ता तो कभी हवा में अपने कई रूप धर लेता। कभी वो आकाश में जाकर कर्ण पर कई अस्त्र शस्त्रों से प्रहार करने लगता। परंतु युद्ध में छल, माया, कपट का प्रयोग करने के बाद भी घटोत्कच कर्ण को रोक नहीं पाए। सूर्यपुत्र कर्ण अपनी धनुर्बल की विद्या से घटोत्कच की सभी असुरी शक्तियों को रोकते गए। इससे तंग आकर घटोत्कच सूर्यपुत्र कर्ण पर अपने सभी राक्षसी अस्त्रों और शस्त्रों से प्रहार करते हैं। दानवीर कर्ण उसे आसानी से रोकते जाते हैं। अंत में घटोत्कच दानवीर कर्ण पर एक दिव्य चक्र से वार करते हैं। माना जाता है भगवान श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र के बाद सृष्टि में सबसे शक्तिशाली चक्र था। परंतु महारथी कर्ण ने अपने आम तीरों से ही उस चक्र को नष्ट कर देते हैं। घटोत्कच अपने दिव्य चक्र को एक साधारण चक्र की तरह नष्ट होते देख तिलमिलाने लगता है। वो अंत में अपना सबसे शक्तिशाली शस्त्र, महादेव द्वारा दिया हुआ सबसे विनाशकारी वज्र का आह्वान करते हैं। वह वज्र 2 योजन लंबा और 1 योजन चौड़ा था। घटोत्कच अपने इसी मायावी अस्त्र से कर्ण पर प्रहार करते हैं। इस अस्त्र के लिए घटोत्कच ने देवों के देव महादेव की कठोर तपस्या करके महादेव से प्राप्त किया था। ये वज्र अत्यंत विशाल और एक पर्वत के समान था। भगवान शिव का ये वज्र इतना शक्तिशाली था कि इसे तीनों लोकों में कोई रोक नहीं सकता था। यहाँ तक कि देवता और देवताओं के राजा महारथी इंद्र भी इस वज्र को रोकने में असमर्थ थे। जिसे देख
महारथी कर्ण अपने धनुष को रथ में रखते हैं और वो अपने रथ से नीचे उतर आते हैं। महारथी कर्ण वो महादेव के वज्र की ओर दौड़ते हैं। दानवीर कर्ण उस वज्र को हवा में ही अपने खाली हाथों से पकड़ लेते हैं। ये दृश्य देखकर तीनों लोकों में सभी आश्चर्यचकित रह जाते हैं। उसके बाद महारथी कर्ण उस वज्र को वापस घटोत्कच के ऊपर ही फेंक देते हैं, जिसके बाद घटोत्कच अपने रथ से कूदकर अपनी जान बचाते हैं। उस वज्र के प्रहार से घटोत्कच के रथ और सारथी नष्ट हो जाते हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को दबा देना। हर हर महादेव।